पीएम मोदी, सीडीएस, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, बंद कमरा, 5 घंटे चला मंथन, हो गया बहुत बड़ा प्लान सेट। उधर देश के दिल में पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं की बुलाई मीटिंग। इधर अजीत डोभाल की एक डील से पाकिस्तान में मचा हाहाकार। 2024 से पहले पीओके को भारत में मिलाने का प्लान सेट। मोदी ने सेना को बता दिया टारगेट। डोभाल के कदम से साथ देगा दुनिया का बहुत बड़ा मुस्लिम देश। रॉ का ऐतिहासिक करार, मोदी की सीक्रेट मीटिंग, होने वाला कुछ बहुत बड़ा, बदल जाएगा भारत का नक्शा। जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर अटकी रही, केजरीवाल पीएम की डिग्री पर लटके रहे, तभी दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर पीएम मोदी ले रहे थे तीनों सेनाओं की बैठक। तो अजीत डोभाल ने दुनिया के बहुत बड़े मुस्लिम देश के साथ कर ली ऐसी डील जिसने पाकिस्तान की उड़ा दी नींद। पीएम मोदी की सीक्रेट मीटिंग 5 घंटे चली। मीटिंग में तीनों सेना के प्रमुख, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद रहे। यानी जिनके कंधों पर देश की सरहदों की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो सब एक साथ एक टेबल पर मंथन कर रहे थे। और पहली बार ये मंथन देश की राजधानी दिल्ली से बाहर, देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा था। तभी अजीत डोभाल ने भी सऊदी अरब के साथ कर लिया ऐसा करार जिससे हो गया पाकिस्तान का बुरा हाल। एक साथ 2 बड़ी सीक्रेट डील इत्तेफाक से नहीं होती। इसके पीछे भारत की पूरी प्लानिंग है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया देखेगी। सबसे पहले आपको उस ऐतिहासिक डील के बारे में बताते हैं जिसने पाकिस्तान के हुक्मरान, सेना, आवाम सबकी नींद उड़ा दी। डील भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और सऊदी अरब के बीच हुई। सऊदी की कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता किंग सलमान कर रहे थे, उसने इस डील को मंजूरी दी। डील के मुताबिक सऊदी अरब सुरक्षा एजेंसी भारत की रॉ के साथ मिलकर आतंकवादी घटनाओं और आतंकवाद को मिलने वाली राशि पर लगाम कसने की दिशा में अहम रोल निभाएगी। इस डील पर पाकिस्तान की भी नजर थी, लेकिन पाकिस्तान खामोश रहा और यह ऐतिहासिक करार हो गया। यानी अब आतंकवाद के खिलाफ सऊदी और भारत दोनों मिलकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और सीधे तौर पर आतंकवाद के खात्मे के लिए दोनों देश साथ आए हैं। वो सऊदी अरब जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, अब उसी के लिए परेशानी का सबब बन गया। इस डील से पाकिस्तान काफी टेंशन में आ गया। पाकिस्तान को ये गवारा नहीं है कि उसका दोस्त देश सऊदी अरब भारत के साथ ऐसे डील करे। लेकिन भारत की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान की कंगाल हालत ने दोस्ती की चाल और चेहरा बदल दिया। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्ज मांगने पर ठेंगा दिखा देता है, शर्त थोप देता है। वहीं भारत के साथ ऐसी बड़ी डील करने से भी नहीं हिचकता जिससे पाकिस्तान टेंशन में आए। इधर ये डील हुई, उधर पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के साथ 5 घंटे तक बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग ली, जिससे पाकिस्तान की टेंशन 2 गुना हो गई। पहली बार ये मीटिंग राजधानी दिल्ली के बाहर मध्य प्रदेश के भोपाल में रखी गई। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद थे। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। चीन से सटी भारत की सुरक्षा चुनौतियों के साथ पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा स्वदेशी हथियार, आधुनिक हथियार, जरूरी उपकरणों से सेना को लैस करने पर विशेष फोकस रहा। अग्निवीर योजना के तहत हो रही भर्तियों की भी पीएम ने समीक्षा की। वायुसेना की ताकत बढ़ाने और समुद्री सीमा पर चीन से निपटने पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में पीओके को लेकर भी कुछ रणनीति बनी है। जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, ऐसे में भारत के पास ये सही मौका भी हो सकता है। सेना अध्यक्ष पहले ही इशारा दे चुके हैं। रक्षा मंत्री कई मंचों से कह चुके हैं। भारत में पीओके को मिलाने की हुंकार अमित शाह भी भर चुके हैं। ऐसे में बस प्रधानमंत्री की फाइनल मुहर का इंतजार था। अगर पीएम ने इस बैठक के जरिए हरी झंडी दिखा दी होगी तो पाकिस्तान के नक्शे से पीओके का मिटना 2024 से पहले ही तय समझिए, और भारत के नक्शे में पीओके बलूचिस्तान का मिलना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।